बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 और हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और हमारा टॉपिक है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हम फ्रैक्शनल पॉइंट की वैल्यूज़ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी लोकेशंस के अंदर, और उसके बाद हमने इसके दो मेथड होते हैं, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन को डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैथमेटिकली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो ऑपरेशंस या टास्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करेंगे, डेसिमल की नहीं। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट बाइनरी लैंग्वेज, यानी हम जीरोस या वन वाली वैल्यूज़ को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन, यानी बाइनरी नंबर्स को एडिशन। यानी आपके पास जीरोज एंड वंस की वैल्यूज जो होती हैं, जब हमने उन्हें ऐड करना है तो हम उसको किस तरह से ऐड करते हैं, इसे हम बाइनरी एडिशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक के अंदर जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हम मैथमेटिकली डेसिमल नंबर्स को कर रहे होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर इसके अंदर चेंज होता है, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज के एडिशन के कुछ अपने रूल्स होते हैं। फॉर इंस्टांस, हमारे पास बाइनरी का अगर 0 + 0 हो तो हमारे पास रिजल्टेंट या आउटपुट वैल्यू 0 आती है, और 0 + 1 हो तो इज इक्वल टू 1 होता है, 1 + 0 भी इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन बाइनरी के अंदर अगर आप 1 + 1 करते हो तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 0 आती है। अब ये 0 कैसे आती है, देखें। आप क्या करते हैं बाइनरी के अंदर, सबसे पहले अगर हम 1 + 1 करते हैं तो 1 + 1 हमारे पास 1 0 आता है। बाइनरी वैल्यूज की बात करें हम, डेसिमल की नहीं। बाइनरी वैल्यूज में अगर आप 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास इसके रिजल्टेंट आता है 1 0। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू होती है, ये इसका सम होता है, यानी आउटपुट होती है, और जो रिमेनिंग नंबर बच जाता है वो इसका कैरी होती है, इसे हम कैरी वैल्यू कहते हैं, कैरी बिट कहते हैं। इसलिए हम बाइनरी के अंदर 1 + 1 को 1 0 डिक्लेयर नहीं करते। इसमें जो राइट साइड पे नंबर होता है, यानी 0, हमारे पास आंसर आ जाता है, और जो 1 बच जाता है वो कैरी बिट डिक्लेयर हो जाता है। इस तरह से हमारे पास बाइनरी में जो नंबर्स हैं वो ऐड होते हैं, और अगर 3 वैल्यूज ऐड हो, फॉर इंस्टांस हमारे पास 1 + 1 हो, तब हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आती है 11। अब एज इट इज इसमें 1 जो है राइट साइड का, ये सम यानी आउटपुट डिक्लेयर होगा, और ये जो लेफ्ट साइड पे 1 होगा ये कैरी डिक्लेयर होगा। इस तरह से हमारे पास जो है नंबर्स बाइनरी में ऐड किए जाते हैं। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी में अगर हमारे पास वैल्यूज आ जाए तो हमने उनको ऐड कैसे करना है। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, यानी बाइनरी की वैल्यूज हैं 110101, हमने इसके अंदर ऐड किया 1011 को। तो आपने सिंपल इन रूल्स को माइंड में रखना है बाइनरी के एडिशन के अंदर। देखें, हमारे पास 1 + 1 होगा बाइनरी का, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू होगी 0, तो हमारे पास आउटपुट में 0 आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 1 + 1 में 0 किस कंडीशन में आता है, आउटपुट हमारे पास होती है 1 0। 0 हमारे पास सम में आता है, यानी आउटपुट में आता है, जो 1 बच जाता है वो कैरी बिट होता है। अब 0 यहाँ पे इसकी आउटपुट में आ जाएगा और 1 कैरी पे चला जाएगा। जिस तरह से आपने डेसिमल नंबर्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी कैरी बिट होती है, जो अब शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। इसमें भी कैरी बिट बिल्कुल शिफ्ट होगी 1। अब ये 0 था, ये 1 है इसके साथ, 1 + 0 + 1 एज इट इज हमारे पास आता है, यानी 1 + 1 1 0। यहाँ पे भी 0 आउटपुट में आएगा और 1 कैरी बिट हो जाएगा। अब ये फिर 11 हो गया, यानी 1 + 1 + 0, फिर 1 0 आता है, 0 हमारे पास आउटपुट में, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू है, इधर 3 1 है, जैसे हमने ये डिस्कस किया 1 + 1 + 1, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है 11, तो हम लास्ट में 11 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू नहीं है जहाँ पे इसने मूव करना है या कैरी ने शिफ्ट होना है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू लिख देंगे, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट या आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर के एडिशन में आपने सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखना है कि बाइनरी में 1 + 0 का क्या इज इक्वल टू क्या होता है, या 1 + 1 1 नहीं होता, 1 0 भी नहीं होता, हमारे पास 0 इसकी आउटपुट होती है, 1 कैरी बिट पे शिफ्ट होता है हमेशा। इसलिए 1 प्लस करेंगे तो 11 जरूर होता है, लेकिन हमारे पास आउटपुट में यानी सम की वैल्यू 1 होगी, 1 जो है वो कैरी बिट होगा जो शिफ्ट होता है नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। ये हमारे पास बाइनरी एडिशन होती है। देन हमारे पास सेकंड है सब्ट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, बाइनरी के अंदर जब भी आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर इंस्टांस आपको वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे हमारी बुक पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है
कि आपको मिनिमम एंड सब्ट्रैंड उसने 2 वर्ड यूज किए होंगे, यानी आपने 6 को माइनस करना है 9 में से बाइनरी के अंदर। अब जब आपने 9 माइनस 6 करना है तो इसका हमारे पास सिंपल प्रोसीजर क्या होता है कि आप इसको टूज कंप्लीमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, देन हमारे पास उसकी एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अब फॉर इंस्टांस किस तरह से, अब हमने 9 माइनस 6 करना है, बाइनरी में करना है, ये माइंड में रखिएगा, उसने हमें नंबर दिए हुए बुक के ऊपर डेसिमल में, हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब 9 माइनस 6 को जब आप टूज कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसको बिल्कुल मैथमेटिकली इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 9 प्लस इंटू माइनस 6। ये मैथमेटिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिल्कुल अगर ये 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो ये बिल्कुल वापस हमारे पास यही इक्वेशन आ जाती है 9 माइनस 6। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, 9 माइनस 6 को कन्वर्ट करते हैं 9 प्लस इंटू माइनस 6। अब इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, अब आपने इसमें 9 की बाइनरी पहले निकालनी है, फाइंड आउट करने, देन आपने माइनस 6 की, माइनस नंबर की जब भी हम बाइनरी फाइंड आउट करते हैं तो अब हमने पढ़ा कि हम टूज कंप्लीमेंट लेते हैं। अब सबसे पहले आप 9 की बाइनरी निकालेंगे, यहाँ पे 9 की जब आप बाइनरी वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 1001। अब ये 1001 हमारे पास कैसे आता है, यानी हम 9 डेसिमल नंबर है, आपने इसका 2 से क्या लेना है, 2 से हम इसका एलसीएम लेते हैं जो हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था डेसिमल टू बाइनरी के अंदर, 1 0 1 0। अब मजीद ये हमारे पास बॉटम टू टॉप यानी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1001। ये हमने 9 की बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड है माइनस 6 की बाइनरी वैल्यू, तो माइनस के नंबर की बाइनरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टूज कंप्लीमेंट लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टूज कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें जिस नंबर की बाइनरी वैल्यू निकालनी होती है माइनस वाले नंबर की, हम पहले उसी के प्लस वाले नंबर की बाइनरी निकालते हैं, देन उस बाइनरी वैल्यू को क्या करते हैं, उसकी शिफ्टिंग करते हैं, यानी जो जीरो वाले नंबर है वो 1 हो जाएंगे, जो 1 वाली वैल्यूज है वो 0 हो जाएंगी, और इसके तीसरे स्टेप में हम उस वैल्यू के अंदर +1 को ऐड करते हैं, और रिजल्टेंट में हमारे पास जो नंबर आता है वो टूज कंप्लीमेंट में उस माइनस वाले नंबर की बाइनरी वैल्यू होती है। अब फॉर इंस्टांस हमें -6 की बाइनरी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आप पहले उसको +6 की बाइनरी निकालेंगे। +6 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एज इट इज, जैसे 6 का 2 से कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 3 बिट्स में आंसर आता है 110, लेकिन हमने 4 बिट कंप्लीट करना होती है, तो हमने पढ़ा था कि हम लेफ्ट साइड पे एक 0 ऐड करते हैं, इसलिए हमारे पास 0110 ये आउटपुट आती है 6 की, +6 की बाइनरी की। लेकिन हमें रिक्वायर्ड है -6 की, इसलिए टूज कंप्लीमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो 0 होंगे ये 1 हो जाएगा, ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, 0 1, यानी 0110 क्या हो जाएगा 1001। ये हमारे पास इसका पहला स्टेप हो जाएगा टूज कंप्लीमेंट का। देन हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू के अंदर +1 ऐड करते हैं। अब 1001 + 1, जब आप इसके अंदर +1 ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है 1010। अब हमारे पास 9 की बाइनरी वैल्यू भी अवेलेबल है और -6 की वैल्यू भी अवेलेबल है। अब हमने सिंपल क्या करना है, 9 प्लस -6 यानी 9 की बाइनरी वैल्यू को ऐड करना है -6 की बाइनरी वैल्यू के साथ। तो हमारे पास ये जो 1001 ये 9 की बाइनरी वैल्यू है, और आपने इसके अंदर ऐड करना है -6 की बाइनरी वैल्यू, -6 की बाइनरी नंबर हमारे पास ये आता है 1010। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं बिल्कुल एडिशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग, 1 0 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 0 = 0, 1 + 1 = 1 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 0 आता है, लेकिन जब आप टूज कंप्लीमेंट लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपने सिर्फ सम वाला नंबर लिखना है, जो 1 होता है, जो यहाँ पे 1 0 आता है, इस 1 को आपने आउटपुट में नहीं लिखना, इसे हम डिस्कार्ड करते हैं। ये जो नंबर होता है ये हमारे पास आउटपुट में नहीं लिखा जाता, हमारे पास इसकी आउटपुट सिर्फ आती है 0011। ये हमारे पास टूज कंप्लीमेंट के थ्रू दो नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है बाइनरी नंबर्स के अंदर। इस तरह से आपने टूज कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बाइनरी के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और एक बात माइंड में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 बिट में आंसर हमने प्रोवाइड करना है, इसलिए जो एक 5वीं बिट आई थी उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे, वो नेसेसरी नहीं होती। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमने टूज कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जवाब ठीक निकाला है, तब आप इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। 3 आ जाता है, इसका मतलब है तो हमारे पास इसका आउटपुट ठीक है। कैसे ठीक है, क्योंकि 9 - 6 करें तो = 3 आता है, इसलिए हमारे पास ये आंसर आएगा। और आपने 5वीं जो बिट होगी उसे डिस्कार्ड कर देना, यानी आप उसे स्किप कर देंगे, उसे हम आउटपुट में नहीं लिखते। देन हमारे पास होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन भी हम एज इट इज करते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब फॉर इंस्टांस हमारे पास एक वैल्यू 101, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11, बाइनरी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह, पहले ये 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0, 1 1 1।
आप इस तरह से देन नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं 101। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम डेसिमल नंबर्स में इस स्टेप के बाद ऐड करते हैं, हम इसको सिंपल ऐड करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 ये अकेला तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो नंबर थे इसको हमने मल्टीप्लाई किया बाइनरी बिट्स को, बाइनरी वैल्यूज को, तो 1 1 1 1 यानी 4 टाइम 1 हमारे पास बाइनरी के अंदर इसकी आउटपुट आ जाती है। यानी मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, जिस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम बाइनरी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट में हमारे पास है बाइनरी की डिवीजन, यानी आपके पास बाइनरी वैल्यूज हो तो हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे। ये भी स्टूडेंट्स एज इट इज जैसे हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बाइनरी में भी डिवीजन एज इट इज की जाती है। फॉर इंस्टांस हमारे पास एक वैल्यू है 1100, हमने इसको डिवाइड करना है 10 नंबर के साथ। एक बात माइंड में रखिएगा, बाइनरी के अंदर ये 10 नहीं होगा, ये होता है 10, और ये 11 नहीं होता, ये होता है 11। बाइनरी ऐसी लैंग्वेज, ये ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 बिट्स होती हैं, 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अंदर कोई तीसरा नंबर नहीं होता। इसलिए आप इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, अगर आप 10 पढ़ेंगे तो डेसिमल हो जाता है। यानी आपने 1100 एक बाइनरी नंबर है, हमने इसको डिवाइड करना है 10 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सिंपल वही हम जो है मेथड फॉलो करेंगे जैसे हम डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करते हैं। यानी आप इसको डिवाइड करेंगे 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 10। अब आप इसमें से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 के बाद हमने ऊपर से 2 बिट्स जो रिमेनिंग है उनमें से एक बिट नीचे शिफ्ट करनी है, नीचे मूव करनी है, जैसे हम डिवीजन सिंपल डिवीजन में करते हैं। तो हमारे पास ये नंबर फिर बन जाएगा 10। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अब 0 इसमें से बच जाता है और ऊपर भी जो बिट रह जाती है वो 0। अब 10 को आप 0 से मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये 0 जो बिट हमने ऊपर से नीचे शिफ्ट किया, मूव किया, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा थी। तो इसका हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है कि आप जो रिमेनिंग एक 0 बच जाता है, जो उसे हम क्या करेंगे आउटपुट के अंदर भी ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब हमारे पास 110, यानी हमने 1100 को जब 10 से डिवाइड किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आई है 110 बाइनरी के अंदर। इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि आपने 1100 एक नंबर है बाइनरी, हमने इसको डिवाइड करना है 10 नंबर से। तब आप क्या करते हैं, सिंपल जिस तरह से हम डेसिमल डिवीजन करते हैं हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद सेम उसी प्रोसीजर में लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक 0 बच जाएगा जो कि क्वेश्चन का हिस्सा है हमारे पास। लेकिन हमने इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं होगा कि 10 और ये सिंपल 0 रह जाता है। तब आप इस 0 को क्या करेंगे आउटपुट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो रिजल्टेंट आ जाता है, आउटपुट आ जाती है। इसे हम बाइनरी डिवीजन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।